ठीक है, तो एस्टर का आपका कंप्लीट हो गया कल। ठीक है, एस्टर के लिए आप आराम से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना सा याद रखना कि ऑक्सीजन के बाद में जो समूह आता है एस्टर के अंदर, जैसे ये होता है क्या, इसे बोलते हैं एस्टर। ये जो एल्किल समूह है, एल्किल समूह की जगह क्या क्या आ सकता है भाई, CH3 भी आ सकता है, C2H5 भी आ सकता है ना। एल्किल समूह बोलते हैं इनको। तो अगर ये आते हैं तो पहले आप इसका नाम दोगे। जैसे इसका नाम क्या होता है, मैथिल होता है। इसका नाम क्या होता है भाई, एथिल होता है कि नहीं होता, बताओ। तो पहले आप इनका नाम दोगे, उसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला या फिर प्रतिस्थापी का नाम दोगे, और देन आपको मुख्य कार्बन श्रृंखला के साथ क्या लगाना है अपन को, लास्ट में क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। कोई दिक्कत है क्या, बताओ। चलो, यहां तक कंप्लीट है। अब नेक्स्ट आते हैं क्रियात्मक समूह। कौन सा नंबर का आ रहा है भाई, चौथे नंबर का। चौथे नंबर का क्या नाम है भाई, ऑयल हैलाइड। क्या नाम है, COX, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, C डबल बॉन्ड OX। जहां पर X की जगह क्या क्या हो सकता है बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके लिए पूर्व लग्न क्या क्या लेते हैं बताओ, पूर्व लग्न, पूर्व लग्न क्या लिया भाई अपन ने, हेलो फॉर्मिल, हेलो फॉर्मिल। और अनुलग्न क्या लेते हैं बताओ, अनुलग्न लेते हैं क्या भाई, ऑयल, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। क्लियर, एक बार उतारो फटाफट। तो आपने लिख लिया। इसके लिए पूर्व लग्न क्या आता है भाई, हेलो फॉर्मिल, और अनुलग्न क्या आता है, ऑयल हैलाइड। क्या आता है, ऑयल हैलाइड। क्लियर। चलो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं पहले भाई अपन। CH3, CH2, CH3, CO और F मान लो। यहाँ पे इसका नामकरण करेंगे फटाफट। चयन, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का अपन ने चयन किया, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये आएगी क्या, यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो वो कार्बन काउंट होगा। आई क्या बात समझ में, ध्यान देंगे यहाँ पे पहले। अब नंबरिंग करनी है अपन को, 1 2 3 4। अब तो ये आसान हो जाना चाहिए काम। क्लियर। अब इसके बाद में कोई प्रतिस्थापी है क्या, तो नाम देंगे क्या, नहीं देंगे। अब सीधी सी बात है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम क्या है बताओ, कितने कार्बन है भाई, ब्यूट। और कितने पे है भाई, या ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 ऑयल, 1 ऑयल फ्लोराइड। हैलाइड की जगह F आ गया ना, अपन क्या बोलेंगे, फ्लोराइड बोलेंगे ना अपन। तो बोलेंगे क्या, ब्यूटेन 1 ऑयल, अनुलग्न तो आएगा, लास्ट में लगा रहे हैं ना। क्या बोलेंगे, ऑयल हैलाइड की जगह क्या आएगा, लेकिन फ्लोराइड। क्या आएगा, फ्लोराइड। बस आसान है, ब्यूटेन 1 ऑयल फ्लोराइड, बस हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसका नाम दो भाई,
फटाफट। सलाह का चयन। कितने कार्बन है बताओ? 3 कार्बन है। कितने हैं भाई? 3 कार्बन है क्या? क्लियर। नंबरिंग यहीं से करेंगे, 1 2 और 3। क्लियर। इसके बाद में प्रतिस्थापी है क्या? तो पहले किसका नाम लिखेंगे? प्रतिस्थापियों के। कितने पे प्रतिस्थापी? 2 है क्या? एक तो ये रहा। क्या बोलेंगे बताओ? 2,2। क्या बोलेंगे? डाई मैथिल और प्रोपेन। प्रोपेन और इसके बाद 1 ऑयल हैलाइड। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर। इसका आंसर हो जाएगा। बता लो फटाफट। ठीक है, तो आज ही इनकी डीपीपी अपलोड कर देना। ठीक है ना? चलो भाई बताओ इस, ये थोड़ा सा बैलेंस भी मेंशन कर लेना। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया अपन ने। कितने कार्बन है भाई? सभी क्या है क्या? क्लियर। अब यहाँ पे प्रतिस्थापी की बात करें अपन, कितने प्रतिस्थापी है भाई? 1 2 और 3। C2H5 पता ही होगा, क्या बोलते हैं इसको? एथिल। ठीक है ना? चलो नाम करते हैं अपन। तो सबसे पहले प्रतिस्थापियों के नाम देंगे अपन। ये एम से स्टार्ट होगा, ये ई से स्टार्ट होगा और ये किससे होगा? एफ से। बताओ पहले कौन सा आता है? एथिल। कितने पे है? 1 2 3 और 4। कितने पे भाई? 2 एथिल। 2 एथिल के बाद में क्या आएगा बताओ? 3 पे फ्लोरो, 3 फ्लोरो। इसके बाद में 3 पे मैथिल, 3 पे मैथिल। इसके बाद में ब्यूटेन, 4 कार्बन ना? क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। ब्यूटेन 1 1 ऑयल क्लोराइड, क्लोराइड। बस ये नाम हो गया। का 5वां नंबर का कौन सा आता है भाई? नेक्स्ट 5वें नंबर का 5वें नंबर का क्रियात्मक समूह कौन सा है भाई? एमाइड। मतलब केवल और केवल NH2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, वहां पे X था, यहाँ पे क्या आएगा भाई? NH2। क्लियर। इसे बोलेंगे क्या? एमाइड। इसका नाम भी लिखेंगे, क्या बोलते हैं इसको? एमाइड। ठीक है, एमाइड। अनुलग्न बताओ एमाइड के क्या होता है भाई? एमाइड का अनुलग्न क्या आता है भाई? एमाइड का अनुलग्न नाइट्राइल तो अनुलग्न आता है। पूर्व लग्न क्या आता है? कार्बेमाइल। कार्बेमाइल।
कार्बिमाइल। और अनुलग्न क्या आता है? नाइट्राइल, नाइट्राइल, सॉरी एम नाइट्राइल तो उसका आता है सी एन का, एमाइड का एमाइड, एमाइड का एमाइड। ठीक है, तो कार्बिमाइल और क्या आता है भाई? एमाइड। क्लियर? क्वेश्चन करे क्या? क्वेश्चन लिखते हैं अपन, देखो। अच्छा, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। CHONH2, इसका आंसर दो भाई फटाफट। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का कितने कार्बन है बताओ? ये दो कौन सा बोल रहे हैं नालायक? एक ही है। कितना है? एक। ठीक है, एक एक नहीं है, बताओ। ठीक है साहब, कोई प्रतिस्थापी है क्या बताओ यहाँ पे? नहीं है ना प्रतिस्थापी, तो प्रतिस्थापी का नाम आएगा क्या? नहीं। एक कार्बन क्या बोलते बताओ? तो बोलेंगे मैथेन। और वन पे कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? एमाइड है ना, तो एमाइड का अनुलग्न क्या आता है भाई? एमाइड। एमाइड का एमाइड आता कि नहीं आता? या करके क्या बोलेंगे? देखो, मैथेन वन को दर्शाने कोई जरूरत नहीं है, तो बोलेंगे मैथेनामाइड। क्या बोल सकते हैं इसको? मैथेनामाइड, मैथेनामाइड। वन मैथेनामाइड बोल सकते हैं, मैथेनामाइड बोल सकते हैं। ठीक है, एक वाली स्थिति को दर्शाएं या नहीं दर्शाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखने वाली बात है। क्लियर? क्लियर? एक और एग्जांपल करें अपन, देखें। चलो इसको करते हैं, देखें एक बार। यहां देखेंगे एक बार, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का कितने कार्बन है भाई? 4 ही है क्या? नंबरिंग 1 2 3। प्रतिस्थापी कितने हैं? 2। ये एथिल और ये क्या बोलेंगे? 2 एथिल, 2 एथिल। इसके बाद में 3 मैथिल। इसके बाद में कितने कार्बन है भाई? 4। क्या बोलेंगे? ब्यूटेन वन एमाइड या ब्यूटेनामाइड आता है, क्या बोलेंगे? ब्यूटेनामाइड। एक ही बात है दोनों, ब्यूटेनामाइड। क्लियर? मिटा दे इसको। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। इसको करेंगे फटाफट, देखें।
अब देखो यहाँ पे दो क्रियात्मक समूह है, एक तो एमाइड भी है और एक कौन है भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल है कि नहीं है। तो पहले किसको वरीयता देंगे अपन, कार्बोक्सिलिक अम्ल को, क्योंकि सारणी के अंदर सबसे पहले कौन आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका कार्बन काउंट करेंगे, बिल्कुल करेंगे साहब। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया गया अपन ने, बताओ। प्रतिस्थापी 1, प्रतिस्थापी 2, प्रतिस्थापी 3। कोई दिक्कत है क्या, क्लियर। अब देखो इसका नाम तो क्या आएगा पूर्व लगन के रूप में, बताओ। कार्बिमाइल मतलब कहां से स्टार्ट होगा, सी से, ये ई से और ये एम से। नंबरिंग देखिए बताओ, 1 2 3 4 5 और 6। कोई दिक्कत है क्या, बताओ यहां तक, क्लियर। अब बताओ पहले किसका नाम लिखेंगे, 2 कार्बेमाइल, कार्बेमाइल, कार्बेमाइल। इसके बाद में फॉर पे एथिल, फॉर एथिल। इसके बाद में 3 पर क्या है, मैथिल, 3 मैथिल। इसके बाद कितने कार्बन किए भाई, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स 1 ओइक अम्ल या फिर हेक्सेनोइक अम्ल। क्या बोल सकते हैं भाई, हेक्सेनोइक, हेक्सेनोइक अम्ल। हेक्सेन प्लस ओइक अम्ल बराबर हेक्सेनोइक अम्ल, क्लियर। कितने बच्चों का है, चलो वेरी गुड, उतार लो बराबर जिन जिन बच्चों को नहीं आया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ, क्लियर। नेक्स्ट क्रियात्मक समूह कौन सा है, बताओ। कौन से नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा क्या, कौन सा है भाई, साइनाइड है क्या, तो साइनाइड, CN, क्लियर। इसको क्या बोलते हैं भाई, साइनाइड। इसके लिए बताओ अनुलग्न, बताओ अनुलग्न, साइनो, सॉरी पहले पूर्व लगन लिखते हैं, पहले पूर्व लगन लिखते हैं, पूर्व लग्न। पूर्व लगन क्या होता है भाई, साइनो। पूर्व लगन क्या होता है, साइनो। और अनुलग्न क्या होता है, बताओ। अनुलग्न होता है भाई नाइट्राइल, नाइट्राइल, क्लियर। एग्जाम्पल करते हैं इसके लिए, CH3 CH2 एक यहाँ पे साइनाइड लगा देते हैं अपन, और क्या है। इसका नामकरण करो भाई, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। अब बताओ कितने कार्बन है, क्या आपने यही वाले चुने क्या, कई बोल रहे हैं यस सर और कई बोल रहे हैं, है ना। चलो देखो ये चुनने वाले तो क्या हैं, गलत। हमने क्लोरीन के कार्बन के लिए बोला कि उसका कार्बन काउंट नहीं करना है, इसका मतलब ये थोड़ी है इसका करना है, इसका भी नहीं करना, इसका काउंट करना है आपको, ठीक है ना। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ध्यान रखना, क्लियर। तो अपन क्या बोलेंगे, जिन बच्चों ने इस प्रकार से चयन किया है वो क्या है, सही है, क्लियर। अब बताओ 1 2 और
3। क्या बोलेंगे बताओ? 2 मैथिल। कितने कार्बन है बताओ? 3। क्या बोलते हैं? प्रॉप। अब क्या बोलते हैं? अनुलग्न क्या लगाते हैं? प्रोपेन 1 नाइट्राइल। प्रोपेन प्रोपेन 1 नाइट्राइल। प्रोपेन 1 नाइट्राइल। क्लियर? भाई इसको जोड़ नहीं सकते अपन, प्रोपेना नाइट्राइल गलत है ना? प्रोपेना नाइट्राइल तो गलत है। क्या बोलेंगे? प्रोपेन 1 नाइट्राइल। क्लियर? चले क्या? और क्वेश्चन करे क्या? चलो और करते हैं भाई। देखो इधर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखें। ये थोड़ा लेवल अच्छा है इस क्वेश्चन का ना, और मैंने कराया है तुमको, अगर करना है यहाँ पे। का चयन। कितने कार्बन है बताओ? कितने हैं भाई? कितने हैं बताओ? 6 है क्या? पक्का? सभी के 6 आ रहे हैं? पक्का नालायक हो फिर तो। एक बात याद करो, हमने बताई थी आप, यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला से डायरेक्ट कनेक्ट हो क्रियात्मक समूह, क्या हो भाई? डायरेक्ट कनेक्ट टेक्निक है, बताओ। डायरेक्ट कनेक्ट टेक्निक है। इसके अलावा कोई अन्य प्रतिस्थापी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो इसका नामकरण हम इस प्रकार से करेंगे, इसके कार्बन को मत गिनो आप। क्लियर? मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम लिखो पहले। कितने कार्बन बताओ? 5। 5 क्या बोलते हैं? पेंटेन। क्या बोलेंगे? पेंटेन। अब स्थिति गिना दो। कहाँ सेट करेंगे? 1 2 3 4 और 5। क्या बोलेंगे? 1,3, 4। क्या बोलेंगे? ट्राई। और पूरा नाम लिख दोगे क्यों? क्या लिख देंगे? साइनाइड। क्योंकि तुमको पता हो तो इस प्रकार से अपन ने नाम लिखा था ना वहाँ पे, तो लास्ट में क्रियात्मक समूह का नाम लिखा था अपन ने, ना कि अनुलग्न। लिखा नहीं लिखा बताओ? अब कई कई बच्चे इसका ये काउंट करेंगे ना, तो वहाँ ये प्रतिस्थापी बनेगा। फिर आई बात समझ में? तो क्या बोलेंगे? पेंटेन 1,3,4 ट्राई साइनाइड। ये सही है ना? चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं हम। ये लो, इसको सॉल्व कर देखें, हो जाएगा? चलो तो करो देखें एक बार। चयन। बताओ कितने कार्बन है? 4। 4 है क्या? चलो अब 4 वाले विद्यार्थी बताएंगे। पक्का यहीं से स्टार्ट किया क्या? यहाँ से किया क्या? चलो यहाँ से स्टार्ट किया, ये तो वेरी गुड। यहाँ तक आए क्या अपन? अब यहाँ आने के बाद इधर तो CH3, इधर CH3, लेकिन इधर क्या आ गया? क्रियात्मक समूह का कार्बन आ गया। तो अपन नीचे चलेंगे, इस कार्बन को काउंट करेंगे। क्लियर? क्या बोलेंगे? अब नंबरिंग इधर से या इधर से करेंगे अपन? यहाँ से, क्योंकि सेकंड नंबर पे क्या आ गए? 2 प्रतिस्थापी आ गए। बोलेंगे 1 2 3 और 4। बोलो प्रतिस्थापियों के नाम। 2,2 डाई मैथिल। डाई मैथिल। कितने कार्बन किए बताओ?
1 2 3 4, 4 के ना, क्या बोलेंगे? ब्यूट। अब बोलेंगे ब्यूट, ठीक है। इसके बाद में एक और फॉर, 1 और 4, क्या बोलेंगे? डाई। और अनुलग्न क्या लगा देंगे? नाइट्रा। हो गया काम। नाइट्राइल, ठीक है भाई। तो आप, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? क्या? नहीं नहीं नहीं, ब्यूट देखो अपन फिर उसका नाम भी लिख रहे हैं, क्रियात्मक समूह का, ठीक है ना। थोड़ा बहुत ये ऑटोमेटिक आएंगी चीज़ें, क्या? बिल्कुल आएगा, लेकिन बात ये है कि अगर अपन ने ब्यूटेन लिख दिया तो फिर खत्म हो गया उसका खेल, है ना। अपन को उसका अनुलग्न भी जोड़ना है अपन को, ठीक है। किसके अंदर? इसमें नहीं, इसमें मैंने बताया था आपको कि ये क्वेश्चन अलग है। इस क्वेश्चन में आप पूरी पहले श्रृंखला का नाम दोगे, उसके बाद में डायरेक्ट कनेक्ट है कौन? क्रियात्मक समूह। फिर क्रियात्मक समूह का नाम देंगे। ये तो अलग तरीके से नाम लिखा गया है, देखो समूह का नाम तो कभी लिखा ही नहीं अपन ने, वहां लिखा था कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर, पता हो तो याद। अब डायरेक्ट यहां लिख रहे हैं, क्लियर? चलेगा भाई, चलो एक और क्वेश्चन करें। एक और करें क्या, बताओ? अभी दिक्कत आ रही है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और क्या है, काम हो जाएगा। CH3 ये लो, छोटा सा क्वेश्चन है मात्र, रखा है तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो ये वाले ले सकते हो तुम, तो चाहो तो ये वाले ले सकते हो, मेरी सुविधा के अनुसार मैं इसको ले रहा हूँ, मेरी सुविधा के अनुसार मैंने इसको ले लिया। कितने प्रतिस्थापी हैं बताओ? 2 ही है क्या? क्योंकि ये तो मुख्य क्रियात्मक समूह का काम करेंगे। किसका काम करेंगे ये दोनों के दोनों? ये तो हो गए मुख्य क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह हो गए ना। और ये किसका काम करेंगे बताओ? प्रतिस्थापी का। किसका काम करेंगे? प्रतिस्थापी का। क्लियर? अब देखो इधर, यहां क्या बोलेंगे भाई बताओ? नंबरिंग 1 2 और 3, क्लियर? बताओ क्या नाम देंगे इसका? 2,2 डाई। इसके लिए पूर्व लगन क्या लेते हैं बताओ? साइनो। क्या लेते हैं? साइनो। कितने कार्बन के बताओ? 3 कार्बन के ना, क्या बोलेंगे? प्रॉप। प्रॉप। इसके बाद में कितने हैं? 1 3 1 3 डाई, बस आ गया नाइट्राइल। बताओ, क्लियर? कोई दिक्कत है क्या बताओ? क्या? लेकिन हमने क्रियात्मक समूह भी तो काउंट कर ली इधर से, नहीं है बात समझ में? अगर हाँ तुम ये कहना चाहते हो एक नाम और बन सकता है कि सर एक ही यदि कार्बन श्रृंखला माने अपन, इसको क्या माने भाई? एक ही कार्बन श्रृंखला, तो डायरेक्ट चारों चारों, बिल्कुल चारों चारों कनेक्ट है, ठीक है। फिर उस टाइम पे क्या बोलेंगे? एक कार्बन क्या बोलते हैं भाई? मैथिल। इसके बाद में 1 1 1 और 1, क्या बोलेंगे? टेट्रा। टेट्रा साइनाइड। अगर ये मिले आपको तो पक्का ये आंसर होगा, फिर यही आंसर आएगा आपका।
ये वाला, अगर मान लो ये वाला रहा तो वो वाला नहीं होगा, अगर दोनों रहे तब आंसर ये आएगा फिर आपका। क्या मतलब एक ही तो कार्बन है भाई। अच्छा अच्छा, मैथेन कर दो इसको, मैथिल की जगह मैथेन कर दो। अच्छा इल प्रत्यय लगा दिया ना अपन ने, इसको क्या कर देंगे, मैथेन। मैथेन, मेथेन 1,1 ट्राई 1,1 टेट्रा साइनाइड। क्लियर, इल नहीं आएगा, पहले श्रृंखला का पूरा नाम देंगे अपन। कोई दिक्कत है क्या बताओ। नेक्स्ट अगला क्रियात्मक समूह कौन सा है, एल्डिहाइड। कौन सा है भाई, 7वें नंबर का है क्या, 7वें नंबर पे एल्डिहाइड, CHO, या फिर इसको क्या बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O और H, इसको क्या बोलते हैं भाई, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, इसके लिए पूर्व लगन होता है, जो क्या होता है भाई, पूर्व लगन। पूर्व लगन क्या आता है, एल्डिहाइड का पूर्व लगन क्या आता है भाई, फॉर्मिल। फॉर्मिल, इसके बाद में अनुलग्न क्या आएगा, एल, AL। क्लियर, क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन करते हैं, पहले छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। CO और H, या फिर ऐसे बोलेंगे HCOH। अच्छा आपके पास दो हैं चीज़ें यहाँ पे देखो, HCOOH, इसको क्या बोला था अपन ने, ये दोनों अलग चीजें हैं। ये फॉर्मिक अम्ल है और ये फॉर्मिक एल्डिहाइड है। क्या है भाई, फॉर्मिक एल्डिहाइड। इसको बोलते हैं क्या, अगर बैलेंस H पूरी कर रहा है ना इसकी, ये तो एल्डिहाइड हो गया। अगर H ही बैलेंस ही पूरी करी तो इसको क्या बोलेंगे भाई, फॉर्मिक एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एल्डिहाइड। फॉर्मिक एल्डिहाइड। अगर मान लो इस, ये क्या है भाई, कार्बोक्सिल समूह है क्या, इसकी यदि H बैलेंस पूरी करें क्या बन जाएगा बताओ, फॉर्मिक अम्ल। क्या बन जाएगा, अब बात समझ में आई क्या, फॉर्मिक, अर्थात फॉर्मिक शब्द यूज आता है, ध्यान रखना। अगर हाइड्रोजन बैलेंस पूरी करता है इन दोनों के अंदर, किस किस में, कार्बोक्सिलिक समूह और फिर एल्डिहाइड, अगर दोनों में हाइड्रोजन बैलेंस पूरी करे, एक कार्बन की, इस वाले कार्बन की हाइड्रोजन बैलेंस पूरी कर रहा है ना, अगर ये बैलेंस पूरी करता है तो इसके लिए क्या आता है बताओ, फॉर्मिक शब्द। क्या आता है भाई, इसकी बैलेंस इसने पूरी करी क्या, हाइड्रोजन ने, इसके लिए भी क्या आया, फॉर्मिक। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड, अम्ल है तो अम्ल। आई क्या बात समझ में अब, क्लियर। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड, फॉर्मिक एल्डिहाइड, फॉर्मिक अम्ल। क्लियर, ठीक है। तो इसको वहीं पे लिख दो, चाहे चाहो तो यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसका देखते हैं, नेक्स्ट CH3 अच्छा आपने वहां पे देखा था, यही मैं वो क्वेश्चन बताता हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसे क्या बोलते हैं भाई,
दो तरीके से बताया था मैंने आपको ये नाम, ये दो तरीके से नाम बताया था मैंने आपको, बताओ तो। एक तो लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया, मैथ और एथ, क्या बोलेंगे, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक, बोला था नहीं बोला, या फिर एसिड एल्डी एसिटिक अम्ल, इसका नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल, क्या होता है भाई, एसिटिक अम्ल। इसी प्रकार अगर इसकी बात करें अपन, ठीक है, तो अगर नाम दोगे तो बताओ क्या आएगा, एसिड एल्डिहाइड, क्या आएगा, या फिर मैथ और एथिल, देखो इसका नाम वैसे तो क्या है भाई, एसिड एल्डिहाइड, क्या है भाई, एसिड एल्डिहाइड, ऐसे तो नाम क्या है इसका, एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। अगर आईपीएस नाम देंगे तो 1 और 2, क्या है, दो कार्बन ले क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं ना, एथ, इसके बाद में 1, नहीं नहीं नहीं, 1 एल, एल आ रहा है ना उल्लग्न, या एथेल भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, एथेल, लेकिन इसका नाम कभी नहीं पूछता, एसिड एल्डिहाइड जरूर बोलता है वो, क्या बोलता है, एसिड एल्डिहाइड, क्लियर, इसे बोलते हैं एसिड एल्डिहाइड, CH3CHO, इसका बोलते हैं एसिड एल्डिहाइड। अब नाम दोगे तो नाम में दो कार्बन क्या बोलते हैं भाई, एथित बोलते हैं, ठीक है, अनुलग्न क्या लेते हैं, ए लेते हैं, तो एथ 1 एल, क्लियर। अपन अब तक नाम देता है ना, ऐसे उठपटांग सोचने की आवश्यकता नहीं बिल्कुल भी, भाई एथ तो आ गया और 1 पे एल है, 1 पे एल लगा दिया, खत्म, क्लियर। अगर अपन नेक्स्ट करें, समझ नहीं आया, अच्छा ठीक है, चलो एथेल कर लो इसको जैसे आप, ये नाम तो लिख लो इसका, एसिड एल्डिहाइड, ये नाम तो लिख लो, एसिड एल्डिहाइड, और ये वाला नाम लिख लेना, एसिड अम्ल, एसिटिक अम्ल, देखो फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एल्डिहाइड, क्लियर, एसिटिक अम्ल और एसिटिक, फटाफट, अगर ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, एथ 1 एल, है ना, देखो अब आप बताओगे आराम से, भाई हम आईपीएस नामांकन को फॉलो कर रहे हैं तो अपन को उठपटांग तो लगना ही नहीं चाहिए, फिर भी आपको लग रहा था, आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, ये लो, क्लियर। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर दिया अपन ने, कितने प्रतिस्थापी हैं, एक और एक, दो, कितने पे आएगा, 1 2 और 3, क्या बोलेंगे बताओ, 2,2 डाई मैथिल, अब कितने कार्बन की है, 3, क्या बोलते हैं, प्रॉप, क्या बोलते हैं, प्रॉप, इसके बाद में 1 एल, लो एक ही बात आई क्या, अब आपने कैसे बोल दिया प्रॉप 1 एल, बोला कि नहीं बोला बताओ, बस हो गया, एल है, एल प्रोपेल, प्रॉप प्लस एल बराबर प्रोपेल भी हो सकता है यहाँ पे, अब आगे समझ में बताओ, है भाई, भी मान लो कि बच्चों को समझ में नहीं आया हो, और दे देते हैं क्वेश्चनों को, जिससे क्या हो जाए, ख्वाहिश पूरी,
देखो इधर, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन ये आएगी क्या? क्यों? नियम सर ये डायरेक्ट कनेक्ट किससे है बताओ? मुख्य कार्बन श्रृंखला कनेक्ट है कि नहीं है बताओ? तो पहले का नाम देंगे क्या? नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5। बताओ क्या देंगे? पहले इसका नाम दो ना, क्या बोलेंगे? 5 को क्या बोलते हैं? पेंटेन। क्या बोलते हैं? पेंटेन। इसके बाद में 1,3,4 ट्राई, और नाम क्या है इसका? एल्डिहाइड। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया क्या? ठीक है, इस प्रकार से नाम दे देते हैं, और क्या और करें क्या बताओ? चलो और कर लेते हैं। बताओ सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का कितने कार्बन है? कितने हैं? पक्का? चलो यही है क्या? ये है क्या चार चारों? अब कार्बन काउंट करेंगे पक्का। क्यों? क्योंकि प्रतिस्थापी हो गए ना। कितने प्रतिस्थापी हो गए बताओ? 2। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4। क्लियर? क्या बोलेंगे बताओ? 2 2 2,2 डाई मैथिल। अब बताओ कितने कार्बन है? 4। 4 क्या बोलते हैं? ब्यूट। अब इसके बाद में 1 और 4, 1 और 1,4 डाई एल। अनुलग्न क्या लेते हैं? एल लेते हैं, नहीं लेते? बस हो गया काम। समझ में आ गया क्या बताओ? क्लियर? एक ही तरीके से होते हैं सारे। अनुलग्न तो लगाओगे ना एल। तो आज हमने एल्डिहाइड तक क्या नाम देना सीख लिया क्या? क्लियर? अब जितने भी क्रियात्मक समूह बचे हैं, शायद हो सकता है अगली क्लास में क्या हो जाए? कंप्लीट। ठीक है ना? तो बाकी क्लास लेंगे अपन कल।